पुलवामा हमले में अमर शहीद अश्विनी काछी की आदमकद प्रतिमा का हुआ अनावरण। जी हां, खबर जबलपुर से है, जहां खुड़ावाल गांव में शुक्रवार को अमर शहीद अश्विनी काछी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उपाध्यक्ष हिना कांवरे, कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह के अलावा कई विधायक शामिल हुए। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवान अश्विनी काछी शहीद हो गए थे। एक साल बाद खुड़ावाल गांव में शहीद अश्विनी काछी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहीद के परिजनों ने शहीद अश्विनी काछी और एक अन्य शहीद की प्रतिमा का अपने पैसों से निर्माण कर खुड़ावाल में लगवाया। परिवार के लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार ने कहा था कि वह शहीद की प्रतिमा लगवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। परिवार के लोगों ने ही खुद पैसे इकट्ठे करवा कर प्रतिमा बनवाई है। इस गांव के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे जबलपुर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज अश्विन काछी नामक हमारे नौजवान सिपाही ने, जिसने भारत माता की सेवा करते हुए और हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनकी यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ उनके माता पिता द्वारा एवं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय एनपी प्रजापति साहब, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय लखन घनघोरिया जी और तमाम विधायक यहाँ पे उपस्थित। ये जबलपुर जिले के लिए एक कर्मभूमि के रूप में स्थापित करना हम लोग चाहते हैं इस गांव खुड़ावल को, जहाँ तीन शहीद स्मारक बने हुए हैं। शहीद राजेंद्र उपाध्याय, शहीद रामेश्वर पटेल, शहीद अश्विनी काछी, ये तीनों इस गांव के नौजवान हमारे जबलपुर जिले के सपूत, जिनने भारत माता की सेवा करते हुए विभिन्न स्थानों पर अपनी कर्तव्य को निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश के खातिर। ये हमेशा याद किया जाना है। और इस गांव के वो सारे नौजवान जो आज इन्हीं से प्रेरणा लेकर, मुझे बताया गया कि 50 से ज्यादा नौजवान भारत माता की सेवा विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंडियन आर्मी में कर रहे हैं। एक शिकायत है, सरकार ने जो वादे किए थे वो आधे अधूरे हैं, अभी भी आवास नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, पूरे हो रहे हैं। बात सारी ये थी, कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमारे अश्विनी काछी, इनके बड़े भाई साहब ओवर एज शासकीय सेवा में, छोटे भाई साहब के लिए हमने स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से बताया, क्योंकि सीआरपीएफ के कानून में वो पूरा नहीं कर रहे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसलिए हमने उसको स्टेट गवर्नमेंट में डाइवर्ट किया। इससे थोड़ा सा समय लगा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ परिवार को, गाँव को, कि जल्द से जल्द उनके छोटे भ्राता को शासकीय सेवा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ जो प्लॉट का मामला है वो मुझे लगता है कि अगले माह वो भी पूरा हो जाए। राहुल गांधी जी ने भी सवाल किए हैं केंद्र सरकार से, और ये सवाल तमाम लोग गाँव के लोग भी ये बात उठाते हैं कि आखिरकार ये मामला अब तक सुलझा नहीं है, कैसे हुआ, क्या हुआ। इसमें सीआरपीएफ के अपने नॉर्म्स हैं और हर जगह एज क्राइटेरियाज और सबका फॉर्मेशन अटैक की बात है। ये बात तो जरूर है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एक एसओपी होता है। जब भी ट्रूप मूवमेंट होता है, सीआरपीएफ भी उसको फॉलो करती है और इंडियन आर्मी भी उसको फॉलो करती है। आज हमारे इतने सारे जवान एक साथ शहीद हुए, इतने सारे घरों के चिराग एक समय में बुझ गए, तो ये जो खामियां रही उस समय, जो एसओपीज फॉलो करने में, कि अगर ट्रूप मूवमेंट के लिए सुरक्षा व्यवस्था किनकी जवाबदारी थी और क्यों होनी थी और कैसे होनी थी, इस पे जो राहुल जी ने भी सवाल उठाए हैं, सवाल तो बनते हैं और इसका उत्तर भी केंद्र सरकार को देना चाहिए। अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये जरूर एक कहीं ना कहीं उनको एक घेरे में डालते हैं। हम लोग राजनीति इस पे नहीं करना चाहते, पर सवाल तो पूछना एक आम जनता का अधिकार है, उन परिवारों का अधिकार है और जनप्रतिनिधियों का अधिकार है कि जो नियम
और जो नॉर्म्स इंडियन आर्मी भी फॉलो करती है और सीआरपीएफ भी फॉलो करती है, वो नॉर्म्स क्यों फॉलो उस दिन नहीं हुए? अगर शायद वो नॉर्म्स फॉलो हो जाते तो आज अश्विनी काछी भी होते, आज वो तमाम हमारे नौजवान जिनकी जाने गई वो भी होते और इस देश की और निरंतर सेवा करते रहते हैं। तो इस पे जो सवाल पूछे गए मैं उनको उचित ठहराता हूँ और ये मांग भी करता हूँ कि केंद्र सरकार को तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। तो प्रतिमा भी शासन ने बोला था, पर प्रतिमा उनने अपने पैसों से लगाई, ऐसा क्या होगा? इसके लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं हम करेंगे। साथ साथ आज हमने प्रतिमाओं में देखा कि अश्विनी काछी जी की लग गई और रामेश्वर पटेल जी की लग गई, पर राजेंद्र उपाध्याय जी की यहाँ पे प्रतिमा नहीं है, वो भी हम लोग जल्द से जल्द लगवाएं भाई।